झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की इतनी जल्दबाजी थी कि ट्रंप ने 19 जून का भी इंतजार नहीं किया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता तो हो चुका है, लेकिन आखिरी सिग्नेचर समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर होना थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून का इंतजार ना करते हुए रात ही सिग्नेचर कर दिए हैं। अब हो सकता है कि फॉर्मेलिटी के लिए 19 जून को अमेरिका और ईरान के अधिकारी स्विट्जरलैंड पहुंचे और सिग्नेचर करें, लेकिन शायद हो सकता है कि अब इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि रात डिजिटली सिग्नेचर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिए हैं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी समझौते पर कर दिए हैं, जिसके बाद अब यह समझौता 60 दिन के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर लागू हो चुका है। जी हां, जंग हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है, शांति समझौता हमेशा के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ 60 दिन के लिए हुआ है। 60 दिन के बाद क्या कुछ होगा और क्या नियम शर्तें इस 60 दिन के समझौते में रखी गई हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा और आप इसको सुनने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर ईरान समझौते पर राजी हुआ क्यों है। समझौते में जो भी शर्तें रखी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं ईरान का ही फायदा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो झुकना अमेरिका को ही पड़ा है। इसीलिए कह रहा हूं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। सामने कोई कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, लेकिन अगर जज्बा किसी के अंदर होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत को वो झुका देता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर G7 देशों का एक सम्मेलन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने रात वर्साई के अंदर, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का महल है, वहां पर डिनर किया। डिनर करते करते डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उस पेपर पर सिग्नेचर कर दिए। साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी बैठे हुए थे। सभी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऑफिशियली समझौते पर सिग्नेचर करके दुनिया को यह दिखा दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच अब समझौता शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी मीडिया के सामने आकर सिग्नेचर किए और मीडिया को अपने सिग्नेचर दिखाए भी। दोनों देशों के राष्ट्रपति के ऑफिशियली डिजिटल सिग्नेचर के बाद अब समझौता पूरी तरह से लागू हो चुका है। अब इस समझौते में जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से बताई गई हैं। अब इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आप अमेरिका और ईरान की जंग पर नजर रख रहे हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता किन शर्तों पर किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बहुत ज्यादा चर्चा है। क्या पूरी तरह से ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा? अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तो ऐसी जानकारी दे रही हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो परमाणु हथियार से भी ज्यादा बड़ा हथियार ईरान के पास है। तो क्या इतनी आराम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोल देगा? ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ये जो पेपर तैयार हुआ है, ये पेपर 800 शब्दों वाला है और इसमें 14 शर्तें रखी गई हैं। इन तमाम शर्तों में सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 60 दिन के लिए फ्री खोलेगा। 60 दिन के लिए फ्री खोलेगा तो क्या 60 दिन के बाद तमाम जहाजों से ईरान टैक्स वसूलना शुरू कर देगा? दोस्तों, समझौते को लेकर बहुत सारी शर्तें हमारे सामने आ चुकी हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन समझौते पर जब आखिरी सिग्नेचर हुए तो उसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने ही ये सारी शर्तें दुनिया को बताई हैं। पहली शर्त यह है कि अमेरिका और ईरान तमाम मोर्चों पर जंग बंद करेंगे। अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि इनके तमाम साथी जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस जंग में शामिल हैं, तमाम मोर्चों पर जंग बंद करेंगे। इसमें इजराइल भी शामिल है, इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, इसमें यमन के हूतीज भी शामिल हैं। ट्रंप ने समझौता करने में भी इसीलिए जल्दबाजी की क्योंकि इस समझौते की जो पहली शर्त है कि तमाम मोर्चों पर जंग बंद होगी, इसमें इजराइल भी शामिल है। ट्रंप को ऐसा डर था कि कहीं इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करके समझौते को खत्म ना करवा दे, इसीलिए जल्द से जल्द ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए। तमाम मोर्चों पर जंग बंद होगी। इस समझौते की दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। जैसे ईरान के अंदर कुछ चल रहा है तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ नहीं बोला जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप के देश में कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लोगों के साथ कुछ कर रहे हैं, तो ईरान को इतना हक नहीं होगा कि अमेरिका के घरेलू मामले में ईरान कुछ बोले। यहां से ईरान को एक बड़ा बेनिफिट यह होगा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि ईरान के अंदर जब लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे तो डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों का सपोर्ट करने आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को धमकी दी थी कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे अगर आपने अपने देश के लोगों को, अपने देश के प्रदर्शनकारियों को डराया, धमकाया और उनको मारा। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हर एक घरेलू मामले में टांग अड़ाते आए थे, लेकिन इस समझौते में साफ तौर से यह बात लिखी गई है कि ना तो अमेरिका ईरान के घरेलू मामलों में टांग अड़ाएगा और ना ही ईरान अमेरिका के घरेलू मामलों में टांग अड़ाएगा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो शांति समझौता लागू हुआ है, यह परमानेंट वाला नहीं है।
यह सिर्फ 60 दिन के लिए लागू किया गया है। इस समझौते में जो शर्तें रखी गई हैं वो 60 दिन के अंदर अंदर लागू की जाएंगी। परमाणु वाले मामले पर अगर बातचीत हो जाती है 60 दिन के अंदर तो ज्यादा बेहतर है, और अगर 60 दिन के अंदर बातचीत नहीं होती है तो इस समझौते को फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ 60 दिन के लिए ही यह शांति समझौता किया गया है। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ईरान ने अभी अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया है। पहले जो और शर्तें हैं 60 दिन के अंदर उनको लागू किया जाएगा, उसके बाद ही परमाणु वाले मामले पर बातचीत शुरू की जाएगी। अगली शर्त इस समझौते में यह रखी गई है कि अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों पर जो नाकेबंदी कर रखी है, अमेरिका उस नाकेबंदी को 30 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से हटा देगा। समझौता होने के बाद नाकेबंदी को हटाना शुरू करेगा, अपनी सेना को ईरान की बंदरगाहों से दूर करना शुरू करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर पूरी सेना अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों से हट जाएगी, जिसके बाद ईरान के तेल के टैंकर और मालवाहक जहाज आराम से ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा चाइना से लेन देन होता है ईरान का, बहुत सारा माल चाइना से ईरान आना शुरू हो जाएगा और ईरान अपना तेल भी खुलकर फिर चाइना को देना शुरू कर देगा, जिससे ईरान को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। साथ ही साथ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस सामान की जरूरत है वो चाइना से ईरान पहुंचना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि हथियार बनाने का सामान भी फिर चाइना से खुलेआम आना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिका की नौसेना की नाकेबंदी पूरी तरह से 30 दिनों के अंदर हटा ली जाएगी। ईरान की नाकेबंदी की बात करें तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब पूरी तरह से खोल देगा। समझौते में लिखा गया है कि ईरान आने वाले 60 दिनों तक बिना फीस के तमाम जहाजों को निकलने का रास्ता देगा। समझौते में सिर्फ 60 दिन की बात लिखी है कि 60 दिन तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की कोई फीस नहीं वसूलेगा। तो क्या 60 दिन के बाद ईरान तमाम जहाजों से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर देगा? ये तो आने वाले 60 दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सभी जहाजों के लिए फ्री में खोला जाएगा। इस समझौते का अगला पॉइंट यह है कि ईरान को तकरीबन 300 अरब डॉलर का फंड अमेरिका देगा। 300 अरब डॉलर तकरीबन 28 लाख करोड़ होते हैं। ईरान के साथ सभी मामलों पर बातचीत हो जाती है, समझौते हो जाते हैं, तो उसके बाद तकरीबन 300 अरब डॉलर ईरान को फंड दिया जाएगा, जिसके जरिए ईरान अपने देश के अंदर पुनर्निर्माण करेगा। अमेरिका ये 300 अरब डॉलर डायरेक्ट ईरान को नहीं देगा, बल्कि यूएई, कतर और सऊदी अरब के जरिए किसी न किसी जरिए ईरान को दिलवाएगा। इस मामले को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान आया कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है कि किस तरह से किसको कितना फंड दिया जाएगा, हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है और समझौते में यह बात लिखी गई है। जितनी भी शर्तें आप लोग अभी तक सुन रहे हैं, इसमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ईरान कहीं पर झुका है। तमाम शर्तें अमेरिका ने ही ईरान की मानी है। ईरान की शर्तों पर ही कहीं ना कहीं यह समझौता हो रहा है। इस समझौते में अगली शर्त यह रखी गई है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अब तक जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं, जहां जहां पर भी, उन तमाम प्रतिबंधों को अमेरिका हटा देगा। लेकिन बड़ी शर्त यह है कि ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम खत्म करना होगा। परमाणु वाले मामले पर इस समझौते में लिखा गया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ये पहले भी कह चुका है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान के पास जो यूरेनियम है, फिलहाल के तौर पर हो सकता है कि ईरान उसको पतला करके इस लायक बना दे कि उससे परमाणु हथियार ना बनाए जा सके। साथ ही साथ जो यूरेनियम है वो ईरान के अंदर ही रखा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखा जाएगा। ईरान का यूरेनियम ना तो अमेरिका लेगा और ना ही ईरान किसी और देश में अपना यूरेनियम रखेगा। यूरेनियम ईरान का ईरान के पास ही रहेगा। इस पॉइंट पर भी आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका की कितनी बड़ी हार यहां पर हुई है। अमेरिका किस तरह से यहां पर झुकने को मजबूर हो गया। ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही थी कि हमारी स्पेशल फोर्सेस उतरेगी, ईरान के अंदर जमीनी ऑपरेशन चलाएगी और ईरान के यूरेनियम को खोजकर निकाल कर लेकर आएगी, लेकिन समझौता करने पर मजबूर हो गया। ईरान का यूरेनियम ईरान के अंदर ही रहेगा, भले ही वो पतला होकर रहे, लेकिन रहेगा ईरान के पास ही। बाकी शर्तें आप लोगों को मालूम ही है कि ईरान की जो फ्रीज संपत्ति है उसको अमेरिका रिलीज करेगा और बहुत सारी शर्तें आप लोग अब तक सुन ही चुके हैं। ज्यादातर जो शर्तें इस समझौते में रखी गई हैं वो कहीं ना कहीं ईरान को फायदा पहुंचाने वाली ही हैं। ईरान ने अमेरिका को झुकाकर ही यह समझौता किया है और 60 दिन का यह समझौता कहीं ना कहीं ईरान को और ज्यादा मजबूत कर देगा। 60 दिन के बाद अगर परमाणु वाले मामले पर बातचीत नहीं भी होती है, समझौता नहीं हो पाता है, तो ईरान इस 60 दिन के अंदर ही अपने आप को काफी मजबूत कर सकता है। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका और ईरान दोनों अब समझौते पर राजी हो चुके हैं और सिग्नेचर भी हो चुके हैं। रही बात 19 जून की, यानी कल स्विट्जरलैंड के अंदर, हो सकता है कि दोनों देशों के डेलीगेशन वहां पर पहुंचे, फॉर्मली सिग्नेचर वहां पर जाकर हों, लेकिन जो ऑफिशियली सिग्नेचर होना थे वो डिजिटली हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।